हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं पिछली वीडियोस में कई सारे वीडियोस में अब मैंने कजाकिस्तान के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया है दोस्तों। अभी मैं उज़्बेकिस्तान की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये आज के वीडियो में देखिए उज़्बेकिस्तान हम कैसे गए कजाकिस्तान से, और वहां से फिर कहां कहां रुके। हम ताशकंद में रुके थे, फिर समरकंद में रुके थे, बुखारा में रुके थे, और फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया था दोस्तों। तो ये सारा का सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा मजा आने वाला है आपको दोस्तों, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो रहेगा। इसके अलावा भी इसके बाद में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के भी और कजाकिस्तान के भी। और फिर उसके बाद में जो है ना, और भी सीरीज स्टार्ट होएगी दोस्तों। तो मेरे सारे के सारे वीडियोस जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप अलमाटी से शिमकंट आ जाओ, शिमकंट में एक नाइट रहो और वहां से आप चले जाना फिर जहां भी जाना है। ताशकंद जाना है, कहीं जहां जाना है, तुर्किस्तान जाना है। ताशकंद के लिए आपको वीज़ा लगेगा, जो कि पहले से अप्लाई करना पड़ता है, आपको मिल जाता है, वो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों हम जो है शिमकंट में रुके थे सारी अर्का होटल में। सारी अर्का होटल बहुत ही अच्छा होटल है, आप इसमें 100% रुक सकते हो। काफ़ी बड़ा रूम था, हम लोग 2 लोग थे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। लेकिन इसके अलावा भी आपको वहाँ पे सिटी हॉस्टल करके नाम है, अगर आप हॉस्टल में रुकना चाहते हो तो सिटी हॉस्टल में पिछली बार मैं रुका था, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों। तो ये सारी अर्का होटल है ना, बहुत ही अच्छा है। इसमें बड़ा अच्छा खासा बेड था, रेलवे स्टेशन के ये नज़दीक था दोस्तों। मेन जो पॉइंट्स है, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स तो शिमकंट में है ही नहीं। आपको सिर्फ एज एक रिलैक्सिंग पॉइंट, बीच में आपको एक नया सिटी देखने के लिए कजाकिस्तान में आप शिमकंट आओ और वहाँ पे भी देखो लोग कैसे रहते हैं, क्या है। तो ये हमारा सारी अर्का होटल काफ़ी बड़ा था, अच्छा था। सुबह में हमको ब्रेकफास्ट भी मिला था। तो हम वहाँ पे जाके सामान वामान रखने के बाद हम चले गए थे अरबाज स्ट्रीट घूमने के लिए। अरबाज स्ट्रीट वहाँ का मेन पॉइंट है दोस्तों। तो आप उधर चले जाना, ऑटो लेके, रिक्शा लेके, या तो यांडेक्स टैक्सी लेके। सॉरी, ऑटो तो नहीं मिलता है वहाँ पे, सॉरी मैं मुंबई के चक्कर में वो बता दिया। लेकिन आप ये देखिए, ये वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ का, शिमकंट का। तो वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत घूमने मिलेगा, बहुत सारे उधर एक्टिविटीज़ भी हैं। आप अगर फैमिली के साथ है तो बहुत मज़े करोगे। आप अगर वहाँ अली डोनर में डोनर खाना चाहते हो, इसके अलावा वहाँ के कजाकिस्तान के फूड खाना चाहते हो तो वो अच्छा है। या तो फिर ताजमहल होटल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ताजमहल कैफ़े करके है, वो इंडियन खाना मिलता है वहाँ, आपको टोटल इंडियन खाना मिलेगा दोस्तों। और आपको शिमकंट में ज़्यादा साइट सीइंग नहीं है। तुर्किस्तान अगर जाना है तो ज़रूर चले जाना, आपको सुबह जाओगे शाम में वहाँ से रिटर्न आ सकते हो। तुर्किस्तान के लिए लोकल टैक्सी मिलती है, माशरुक्ता बोलते हैं उसको, उधर बेगजान बाज़ार से आपको मिलेगी। और बेगजान बाज़ार से ही आपको जाना है ताशकंद की बॉर्डर क्रॉसिंग करने के लिए। तो उन लोग का जो है रेट फिक्स रहता है 1300 टेंगे या कुछ, तो ऐसा 1500 टेंगे का भी रहता है, 1300 का भी लेते हैं। तो हम लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे, उसका डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हम रुके थे टॉपचन हॉस्टल में। ये ताशकंद का हॉस्टल है, अच्छा हॉस्टल है। हम इसमें रुके थे डबल रूम में, लेकिन आपको इधर सिंगल बंक बेड भी मिल जाता है अच्छे रेट में। तो वहाँ हम एक रात रुकने के बाद ताशकंद का डिटेल भी मैं आपको बाद बताऊंगा। और हम चले गए थे बुखारा। तो बुखारा के जाने के टाइम हमने ये देखिए ट्रेन में जर्नी, और वहाँ पे जब तक जो है हम बुखारा में ट्रेन में थे, सारे के सारे इंडियन जो है ना गाने और इंडियन फिल्में ट्रेन में लगी हुई थी टीवी पे। तो सारे का सारा आपका जो है ट्रैवल बहुत अच्छे से जाएगा दोस्तों। 4 घंटा लगा था हमको। नॉर्मल ट्रेन में गए थे, बुलेट ट्रेन में नहीं गए थे। आप बुलेट ट्रेन भी ले सकते हो, थोड़ा महंगा है, लेकिन उसके टिकट जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो हम जब बुखारा पहुंचे तो काफ़ी गर्म वेदर था, चूँकि जून का महीना था। हमने लिया था अप्रैल का टिकट, लेकिन वो फ़्लाइट कैंसिल कर दिया था फ्लायरिस्तान ने, तो हमको जून में शिफ्ट करना पड़ा। इसके लिए हम जून में पहुंचे बुखारा। बहुत गर्मी थी दोस्तों, मेरे तो पैर वैर सब काले हो गए थे। लेकिन हमको चूँकि एक ही दिन रहना था बुखारा में, और बुखारा यूनेस्को का हेरिटेज साइट सीइंग पॉइंट है, इसके लिए हमको बुखारा को कवर करना था दोस्तों। तो आप बुखारा चले जाइए। ओल्ड सिटी में आप हॉस्टल ले लीजिए या तो होटल ले लीजिए, ज़्यादा महंगे होटल्स नहीं है बुखारा में। और हम जिस होटल में रुके थे उसमें हमको ब्रेकफास्ट भी मिला था, चूँकि हमने रूम भी लिया था, और वहाँ पे हॉस्टल भी था उस होटल में। आपको मैं डिटेल नीचे दे दूँगा कमेंट्स में। और ये जो है चूँकि मेजर रूट का जो है, सिल्क रूट का एक मेजर पॉइंट है बुखारा, तो आप इसको कवर ज़रूर कर लेना दोस्तों। भले ही एक नाइट के लिए, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फरवरी मार्च में जाओ या अप्रैल में जाओ। जून में जाओगे तो काफ़ी गर्मी उठानी पड़ेगी, आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हो, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा गर्मी सहना पड़ेगा। तो वहाँ के जो बाज़ार थे उस टाइम के, मदरसे थे, मौसोलियम थे, मॉन्यूमेंट्स थे,
वो सारे के सारे आपको देखने मिलेंगे दोस्तों बुखारा में। इसका अलग ही कल्चर है, अलग ही जो है ना, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना ज़्यादातर टर्किश ओरिजिन के हैं। तो ये लोग जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप टर्की में आ गए हो दोस्तों। तो यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी कुछ टर्की के जो है उससे मिलती जुलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिविलाइजेशन था वो थोड़ा सा अलग था। तो इस यहाँ की बिल्डिंग थोड़ी अलग भी आपको देखने मिलेंगी। आप सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस में है। ओल्ड सिटी में अगर हॉस्टल या होटल लेते हो तो आप वहाँ से आप जो है ना नज़दीक यानी कि चल के सारे कवर कर सकते हो, एक्सेप्ट 1 या 2 पॉइंट्स के अलावा दोस्तों। बाकी का सारा आप जो है ना चलते हुए कवर कर लेना। वहाँ पे आपको खाने मिलेगा टर्की का जो है ना, कुछ स्वीट्स रहते हैं, बकलावा, ऐसे ही दूसरे टर्की के भी बहुत सारे खाने मिलते हैं दोस्तों। आपको सारे उज़्बेकिस्तान में हो या फिर आप कज़ाकिस्तान में हो, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के डिशेस मिल जाते हैं दोस्तों खाने के लिए, इंक्लूडिंग यहाँ का जो इंडिया का जो खाना है वो भी आपको मिलता है। महंगा मिलता है लेकिन आपको मिल जाता है दोस्तों हर जगह। खाने का कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं हुआ, चूँकि मैं नॉनवेज भी खाता हूँ। वैसे हम लोग वेज भी खाते थे। ये मुल्ला नसरुद्दीन है दोस्तों। अगर आपने पुरानी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी होंगी तो इसमें ये मुल्ला नसरुद्दीन का जिक्र आता था। और ये हमको नाश्ता मिला था उधर होटल में जिसमें रुके थे बुखारा में। वो लोग जनरली जो है ना ओट्स खाते हैं नाश्ते में, ब्रेड खाते हैं और साथ में चाय रहती है और अंडा रहता है, मटन रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छी लगी बुखारा के होटल में। हालांकि उसने बुखारा के होटल वाले ने हमको चीट किया था। उसने हमको बोला था कि हम आपको अच्छा रूम देंगे, लेकिन कोई अच्छा खासा रूम नहीं दिया, पैसा थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। मैं आपको उसका डिटेल नीचे लिंक में दे दूँगा। तो वहाँ हम 1 नाइट रुकने के बाद हम चले गए थे दोस्तों समरकंद का डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा दोस्तों। अभी मैं आपको यहाँ पर डिटेल दूंगा ताशकंद का दोस्तों। समरकंद बहुत ही अच्छा सिटी है, आप उसको भी मिस मत करना। वहाँ पे क्लाइमेट बहुत कोल्ड था, अच्छा था। ये हम गए थे बुखारा से समरकंद के लिए बुलेट ट्रेन से। तो ये बुलेट ट्रेन है दोस्तों, बहुत जल्दी पहुँचा देती है और इसमें काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रहता है। खाने को आपको कुछ नहीं देते हैं, आप अपना खाना साथ में लेके चढ़ो। 2 ही घंटा लगता है वहाँ से, आप अगर बुलेट ट्रेन में जाते हो बुखारा से समरकंद के लिए तो 2 घंटे से भी शायद कम ही लगा था। लेकिन बहुत अच्छी ट्रेन थी, बहुत जल्दी पहुंचा दिया था उसने हमको आराम से मज़े का। सारी की सारी ट्रेन हमारी सब एसी थी, कहीं पे हमको नॉन एसी ट्रेन नहीं मिली। तो ये पॉइंट है दोस्तों मैजिक सिटी ताशकंद में। ताशकंद में आप एंजॉय करोगे, अच्छा है, पार्क्स हैं और ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम ज़्यादा तो मॉन्यूमेंट्स वगैरह और कुछ देखने के लिए नहीं गए। लेकिन हम ये मैजिक सिटी ताशकंद में गए थे, वहाँ पे हमने बहुत सारा टाइम पास किया। बहुत सारे फाउंटेन्स है उधर, म्यूज़िकल शो होता है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है ये सब फाउंटेन्स को देखते हुए। आप अगर बच्चों के साथ हैं तो बहुत एंजॉय करेंगे आपके बच्चे लोग। इसके अलावा ये फ्री एंट्री है दोस्तों, आपको यहाँ पर 1 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ बहुत अच्छा टाइम पास करोगे। सारे के सारे रेस्टोरेंट जो आपको खाना है खाओ, पैसा अगर है तो आपको खाने का वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जो चाहिए आप खा सकते हो दोस्तों। सस्ता में अगर खाना है तो आप उज़्बेकिस्तान का खाना खाओ, वो बहुत ही सस्ता है, आपको इंडिया से भी सस्ता मिलेगा। उज़्बेकिस्तान का जो डिश है, समोसा है, बिरयानी है, ये सब वहाँ पर काफ़ी सस्ता है दोस्तों। क्योंकि वहाँ की करेंसी जो है ना काफ़ी सस्ती है। हमारा जो इंडियन रुपी है उनके मुकाबले में वहाँ का जो सोम है बहुत ही डीवैल्यूड है दोस्तों। लेकिन फिर भी चूँकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है जितनी कि इंडिया में है, इसके लिए उन लोगों की हमारी जो है ना यानी एक्सपेंसेस इक्वली हो जाते हैं दोस्तों, सोम इतना वीक होने के बावजूद भी। आपको दूसरी जगह बुखारा में या फिर समरकंद में सारे के सारे जगह जो है ना जो मेन पॉइंट्स हैं हिस्टोरिकल, उसमें आपको एंट्री फ़ी देने पड़ेगी दोस्तों। तो आप यहाँ पे जो सिटी है ना मैजिक सिटी पार्क में आप बोटिंग कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज़ है, आप ऊपर से वो कुछ मैं देख रहा था लेकिन मैंने किया नहीं, वो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं आप वहाँ पे कर सकते हो। तो आप 5 घंटा या 4 घंटा टाइम लेके जाना, अगर कम टाइम है तो 1 घंटे में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों, ये मैजिक सिटी ऑफ ताशकंद। तो ये होने के बाद हम चले गए थे बेश कोज़ान।
जहाँ पर मशहूर बिरयानी मिलती है उज़्बेकिस्तान की। ये बेशकोज़ान जो है ना टीवी टावर के बिल्कुल पास में है। तो आप यांडेक्स टैक्सी बुक करो और उसी से जाओ। कहीं पे भी आप नॉर्मल टैक्सी ऑल ओवर कज़ाकिस्तान और या फिर उज़्बेकिस्तान नॉर्मल टैक्सी मत लो दोस्तों। ट्रेन से जाओ, इसमें मेट्रो से जाओ, लेकिन नॉर्मल टैक्सी मत लो, बस से जाओ, वो सब ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग जो है ना जिनको स्कैम किया गया है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने सारे वीडियोस नेट पे होने के बावजूद भी लोग स्कैम में पड़ जाते हैं दोस्तों। मैं उसका डिटेल आपको फिर बताता हूँ। अभी एट प्रेजेंट मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आप जो है ना ये यहाँ पर बिरयानी जो है खाओ। बेशकोज़ान में यहाँ की बहुत अच्छी बिरयानी है। इंडिया के सिर्फ 350 रुपये में आपको जो है ना ये बिरयानी, बहुत अच्छी बिरयानी मिल जाएगी दोस्तों। इसमें आपको अगर नॉनवेज बिरयानी लेते हो तो उसमें आपको घोड़े का गोश्त रहेगा और मटन रहेगा, चिकन वाला ऑप्शन भी है। लेकिन जनरली वहाँ पर जो है ना घोड़े का गोश्त और दूसरा मटन मीट वगैरह ज़्यादा चलता है दोस्तों। और आप यहाँ पर इतना बड़ा जो इनका एरिया है आप देखोगे तो ऐसा लगेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि ये हमको खाने कैसे बना रहे हैं, कैसे सर्व कर रहे हैं, ये भी सब हमको देखने मिला था दोस्तों। देखिए आप छोटे छोटे अंडे देख रहे हो, ये कोयल के अंडे हैं दोस्तों। और जो आप देख रहे हो ये मीट जो है ना गोल सा जो बना हुआ है वो हॉर्स का मीट है दोस्तों। तो ये बिरयानी अच्छी थी, थोड़ी अलग थी, इंडियंस का स्टाइल नहीं था, अच्छी लग रही थी खाने में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। इसके साथ में हमने सलाद लिया था, टमाटो का सलाद मिलता है वहाँ पे दोस्तों, प्याज नहीं मिलता है, तो ये याद रख लीजिए। देखिए इनका कितना बड़ा जो है ना ह्यूज एरिया था, वह सभी लोग बिरयानी खा रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी डिश हैं, वो आप भी ट्राई कर सकते हो। उनका मेनू हमको बराबर से समझ में आता नहीं है क्योंकि वो रहता है उसमें उज़्बेक लैंग्वेज में। उनसे हमको जो है ना वो आप उसको जो है गूगल ट्रांसलेट से या फिर यांडेक्स जो ट्रांसलेटर आता है उससे हमको ट्रांसलेट करके उनसे बात करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन एरिया बहुत अच्छा है, आप उसमें जाओगे, वहाँ पे जाओगे तो बहुत मज़ा करोगे। लेकिन टीवी टावर वाले बेशकोज़ान में ही जाना दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, जब आप यहाँ से ताशकंद से बॉर्डर के लिए जाते हो तो आपको शाहरिस्तोन करके एक स्टॉप है, वहाँ तक के लिए टैक्सी मिलती है। वहाँ तक आप टैक्सी यांडेक्स बुक कर लो। उसके आगे जाने के लिए फिर आपको 169 बस मिलेगी या तो फिर वहाँ से दूसरी टैक्सी रहती है। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलिए ये है बाहर जाने का रास्ता उज़्बेकिस्तान ताशकंद से। दोस्तों ताशकंद और ये जो शिमकंड है ना, ये इसका बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ही इजी है दोस्तों। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको डायरेक्ट टैक्सी चाहिए ना तो आप अपने होटल वाले को बोलिए, वो आपको डायरेक्ट टैक्सी भी मंगा के देगा। आपको यानी बीच में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा पैसा उसमें ज़्यादा लगेगा, वो यांडेक्स ही टैक्सी बुक करना आप, लेकिन उसको आप बोल देना कि हम जाएंगे वहाँ तक बॉर्डर तक, तो ये आपको बॉर्डर तक भी आपको ले जाके छोड़ सकता है, ना कि सिटी सेंटर तक। दोस्तों बॉर्डर पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे सिम कार्ड मिल जाता है, आपको जो है पैसा चेंज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सोच समझ के कर लीजिए। खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं तो आपको खाना भी मिल जाता है। आप अगर शिमकंड से जा रहे हो तो ताशकंद के लिए, तो आपको जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बॉर्डर पे आके आराम से रुको, और ना ही वहाँ के इमिग्रेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। वहाँ की जो बसेस हैं, सिर्फ इतना याद रख लेना कि आप जो है ना सिंगल टैक्सी में मत जाना, चूँकि सिंगल टैक्सी वाले हो सकता है आपको स्कैम करें। हालांकि मैंने कहीं पर देखा नहीं है कि सिंगल टैक्सी स्कैम करते हैं। अगर यांडेक्स टैक्सी है तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सिंगल टैक्सी